अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं, टॉपिक है एफिशिएंसी। लास्ट टाइम हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आज हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी जो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। यदि आपने कोई मशीन है, आपने उसको इनपुट क्या दिए है और आउटपुट से क्या हासिल कर रहे हैं, तो इसमें पेज नंबर 146 है कि इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। एफिशिएंसी इज ऑफ ए सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वाला आउटपुट, फ्रॉम द सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी इनके दरमियान जो रेशो होगी, इस रेशो को हम क्या कहते हैं कि ये एफिशिएंसी है। देयर इज नो डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर विदाउट वेस्टिंग। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने आउटपुट हासिल करेंगे इनपुट से, वो लाजमी तौर पर कुछ एनर्जी वेस्ट होगी। जैसे लाइट बल्ब इज डिजाइन टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, बट मोस्ट बल्ब प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी टू। मतलब क्या है कि वो करंट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट में कन्वर्ट करते हैं, और लाइट को हम क्या कर सकते हैं, बाद का हीट की फॉर्म में वो कंज्यूम हो जाती है। तो दैट एनर्जी हैज नॉट बीन लॉस्ट बट इट हैज बीन वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, you do not say it is cold here, turn on the light. Do you? To measure the efficiency of the device, calculate what percentage of total input energy become useful output। मतलब क्या है कि जब भी हमने एफिशिएंसी को फाइंड करना है, वो परसेंटेज में होगी। उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमने इनपुट क्या दिया है और उसका आउटपुट कितने परसेंट हमारे पास आ रहा है। Efficiency is defined as the ratio of the output useful work done by the energy absorbed by the particular system is denoted by eta। Efficiency को हम eta के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई 100। बाद का हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। ये लिखा हुआ है, एफिशिएंसी फार्मूला इन टर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। इट इज यूनिटलेस एंड एक्सप्रेस इन परसेंटेज। इसको हमेशा हम परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपने पेज नंबर 146 पर ये लिखी है, हाईलाइटेड पार्ट में इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग डेफिनेशन, देयर इज नो डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर एनर्जी। जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखें एक्सप्लेनेशन, और इसको एंड तक आप लें। इट इज यूनिटलेस एंड इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल।
फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, a boy pull a cart through a distance of 30 meter by applying a force of 20 Newton. Distance covered S। डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास 30 मीटर। अप्लाइड फोर्स है F 20। डिस्टेंस कवर्ड 30 मीटर। अप्लाइड फोर्स ये है 20 न्यूटन। वर्क हमने फाइंड, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। 20 30 600 जूल, ये इसका वर्क है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ए ब्लॉक वेइंग weight of block W is equal to 30 Newton is lifted 7 मीटर हाइट यहां पर बताई गई है। H is equal to 7 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है इज इक्वल टू mgh, और इसमें जो mg है वो वेट को इंडिकेट कर, तो यहां पर 30 इंटू 7 टू 10 जूल, ये इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 3 है, वेट ऑफ कार W इज इक्वल टू है 15 किलो न्यूटन। 15 10 पावर 3 न्यूटन। स्पीड ऑफ कार V इज इक्वल है 25 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। वी नो दैट, आपको पता है W इज इक्वल टू क्या होता है mg। 15 इंटू 10 पावर 3 मैथ, G की वैल्यू 10, और ये हमारे पास क्या आएगा
m is equal to 1500 kg. Since काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर, यहां पर m की वैल्यू 1500, v की वैल्यू 25 होल स्क्वायर इक्वल टू 469 इंटू 10 पावर 3 जूल। 469 किलो जूल। ये हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट है the motor boat move at steady speed. स्पीड यहां पर बताई है v is equal to 12 मीटर पर सेकंड, but water resistance acting on is फोर्स यहां पर अप्लाई की गई, F is equal to 3500 न्यूटन। इंजन की पावर जो है वो फाइंड करें। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू F 3500 इंटू 12, 42 इंटू 10 पावर 3 वाट, 42 किलो वाट। ये हमारे पास यहाँ पर जो है इसका ये रिजल्ट आ जाता है। अब देखेंगे आपने जितने इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं कितने इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल भी। इसका एक न्यूमेरिकल है कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसको शामिल करेंगे। तो आपने इसकी एग्जाम्पल को भी देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।